तो आप लोगों को डीके सर क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास में अपने शरीर के बारे में, हम अपने शरीर के जोड़ों के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि हमारे जोड़ों के दर्द आम बीमारी हो गया है। आज हम लोग जैसे ही 50-55 के एज में जाते हैं, जैसे देख रहे हैं कि सबके घर में हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, उन सबको ये इस तरह से जो है, या जो अभिभावक भी हैं उनको भी है, दोनों महिला और पुरुष दोनों में हो रहा है। बहुत तेज़ी से कॉमन बीमारी है, चल रहा है जोड़ों के दर्द। तो आज हम लोग इसी आज के क्लास में यही जानेंगे कि आखिर ये जोड़ हमारे कैसे बने रहते हैं, शरीर के जोड़ हमारे कैसे बने रहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और इनके अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो उसका क्या कारण है। आज इस सारे चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही आज का मज़ेदार क्लास होने वाला है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ मानव शरीर के जोड़ कैसे कार्य करते हैं। हमारे शरीर के जो जोड़ हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, हमारे केहूनी पर ऐसे ऐसे जैसे हम लोग चला रहे हैं, इसी तरह से कलाई है, यहाँ हम लोग ऐसे चला रहे हैं, ये जो हमारा शोल्डर है ऐसे चल रहा है। तो ये कैसे कार्य करता है, इसी पर हम लोग आज विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाकर आप लोग के सामने रख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी हड्डियाँ, एक हड्डी इस तरह से हो गई, और फिर दूसरी जो अस्थियाँ हैं हमारी, वो इस तरह से हो गया। ये दोनों के बीच में जो जोड़ है, जैसा कि देख रहे हैं, दोनों अस्थियाँ एक स्थान पर, जैसे एक नीचे वाली हड्डी हो गई है और ये ऊपर की अस्थियां हैं, ऊपर की हड्डी है। ये दोनों आपस में इस स्थान पर जुड़ी हुई हैं, इसी को हम लोग जोड़ कहते हैं। जहाँ दो अस्थियां आपस में मिलती हैं उसको हम लोग जोड़ कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, एक अस्थियां दोनों कैसे सीध रहती हैं, एक सीध में रहती हैं, कैसे टिकी हुई रहती हैं, कैसे इधर उधर नहीं जाती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक मांसपेशी के द्वारा, एक ऊतक द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। अब देखिए, जैसे यहाँ से मैं बता रहा हूँ कैसे जुड़ी हुई है, इस तरह से यहाँ से दोनों साइड से ऐसे ये जुड़ी रहती हैं। यानी एक अस्थि दूसरी अस्थि को इस तरह से पकड़े रहती हैं ताकि ये कहीं हिल डुल ना सके, इधर उधर जा नहीं सके। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग चल रहे हैं तब तक पता चलेगा कहीं घुटना निकल गया, तो घुटना निकल ना जाए, कैसे ना निकलता है, इसी को देखिए, इस तरह से ये दोनों तरफ से जो है ये मांसपेशी पकड़े रहती है, एक ऊतक पकड़ रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग लिगामेंट। लिगामेंट इसको कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो अस्थि है, याद कर लीजिए कैसे एकदम सटीक बता रहे हैं। आज के बाद आप लोगों को जो भी जोड़ है, वो जोड़ के बारे में आप लोग को स्पष्ट जानकारी हो जाएगा कि हमारे शरीर के हड्डियों के सारे जोड़ कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए, ये मांसपेशियां जो दोनों मांसपेशियों के, दोनों हड्डियों को इस तरह से पकड़ी रहती हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। अब इस पर, इन हड्डियों के ऊपर, जैसे ये इधर की हड्डी हो गई नीचे वाली, इसके हड्डियों के ऊपर एक और भी मांसपेशी होती हैं जो लचीली होती है, एकदम बिल्कुल लचीली होती है, रबड़ की तरह मुलायम होती हैं और लचीली होती है, इस पर चढ़ी रहती है दोनों तरफ से, इधर से भी ऐसे इस पर होती हैं। देखिए, एकदम सटीक आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि हमारे जोड़ कैसे बने रहते हैं। तो इस तरह से इधर से एक जो मांसपेशी चढ़ी रहती है, एक ऊतक रहता है ये, और दूसरा संयोजी ऊतक के बने होते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसको हम लोग, ये जो देख रहे हैं, इसको दोनों तरफ के, इसको कहते हैं कार्टिलेज। इस मांसपेशी का नाम है कार्टिलेज, कार्टिलेज इसको कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग दो चीज़ सीख लिए इसमें। ये हमारे ऊपर का बोन हो गया, ये नीचे का पार्ट का बोन हो गया, और बीच में जो जुड़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इस साइड से देखिए, इसको लिगामेंट जोड़ कर रखा है। इधर भी इसको भी लिगामेंट कहेंगे, लिगामेंट इसको कहेंगे। तो इस तरह से इधर से इसको जोड़ कर रखा है, इसको इधर से। फिर दोनों हड्डियों के ऊपर जो देख रहे हैं, इस तरह से मांसल क्यों होता है, क्योंकि एक हड्डी दूसरे हड्डी पर, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं इस तरह से, तो ये दोनों जो जोड़ है इस तरह से एक दूसरे पर चलेगा।
तो अब बताइए, यहाँ पर कोई मुलायम और लचीला पदार्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा, दोनों अस्थियाँ आपस में टकराएंगे, इसमें कट कट के आवाज़ आएगा। जैसे अब बहुत लोग आप देखते हैं कि उनके शरीर से क्या होता है, जैसे चलते हैं तो कट कट की आवाज़ आता है। तो ये क्यों आता है, इसके बारे में भी आज बताऊंगा। तो इसलिए दोनों अस्थियों के बीच में मुलायम कार्टिलेज होता है और इसी पर जो है दोनों अस्थियां ऐसे ऐसे चलती हैं। तो ये कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाता तो क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए इस तरह से ये कार्टिलेज हो गया। अब देखिए इसके दोनों तरफ से यहाँ से एक ऐसी झिल्ली होती है जो इसको, ये दोनों छिद्र कहिए, इस छिद्र को ऐसे भर देती हैं। इधर से भी इसको भर दी और इधर से भी इसको भर दी। अब देखिए ये क्या हो गया, इन दोनों तरफ की जो झिल्ली है जो इसको इधर से और इधर से भर देती है, इसको कहते हैं साइनोवियल। इसको साइनोवियल झिल्ली कहते हैं, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ साइनोवियल लिखा हुआ है। तो ये साइनोवियल, ये दोनों तरफ से इधर से और दोनों इधर से, ये दोनों जो झिल्ली है वो उसको साइनोवियल झिल्ली कहते हैं, या कहीं कहीं साइनोवियल लिखा रहता है। अब इसके बीच में जो एक खाली स्थान देख रहे हैं, इस खाली स्थान में एक लुब्रिकेशन के लिए एक आप लोगों को ग्रीज की तरह एक द्रव भरा रहता है, जो ग्रीज की भांति कार्य करता है। जैसे देखते हैं मशीन के दो पार्टों के बीच में हम लोग ग्रीज डाल देते हैं ताकि वहाँ घर्षण न हो। तो इन दोनों पार्ट के बीच में यहाँ पर देखिए इस जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव। साइनोवियम या साइनोवियल द्रव। तो इसको साइनोवियल द्रव है, इसके बीच में भरा रहता है। अब देखिए इसका सिस्टम देखिए, जैसे ही तो ये पूरा हमारे जोड़ की बनावट आप लोगों को पूरा बता दिए कि हमारे जोड़ इसी तरह से बना होता है। अब देखिए हमारा जोड़ कैसे कार्य करेगा। तो जैसे देखिए इस हम लोग चलेंगे, ऐसे मुड़ेगा तो क्या होगा, इधर का भी पार्ट मुलायम और इधर का भी मुलायम, जो कार्टिलेज है वो क्या करता है, मुलायम और रबड़ की तरह काम करता है। उसी पर ऐसे 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 जो है दोनों तरफ की हड्डियां टकराएंगी, लेकिन कुछ होगा नहीं, चूँकि ये बहुत मजबूत होती हैं, यानी बहुत मजबूत होती हैं, रबड़ की तरह, रबड़ से भी मजबूत होती हैं, और दोनों हड्डियों के सिरों पर आती हैं। अब बीच में ये दोनों आपस में, इसके बीच भी बहुत सारा घर्षण ना हो, क्योंकि घर्षण होगा ज़्यादा तो ये खराब हो जाएंगी। तो इसके बीच में, इसी के लिए यहाँ साइनोवियल द्रव भरा रहता है। ये जो इसमें द्रव देख रहे हैं, जिसको अभी हमने कहा कि साइनोवियल ये द्रव है, ये साइनोवियल द्रव है, जिसको हम लोग ग्रीज भी कह सकते हैं। ये ग्रीज की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीज भी कहेंगे, दोनों पार्टों के बीच में रहता है। तो अब देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि आजकल घर घर में अर्थराइटिस की बीमारी है, लोग चल रहे हैं, कट कट की आवाज़ आ रहा है। तो देखिए ये जोड़ के जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी इससे संबंधित है, वो क्या होता है कि इसमें या तो ये आपका जो लिगामेंट है वो खराब हो जाता है, या आपका ये जो कार्टिलेज है ये खराब हो जाता है, या इसके बीच में जो आप साइनोवियल द्रव देख रहे हैं, इस साइनोवियल द्रव सूख जाता है। अगर मान लीजिए साइनोवियल द्रव सूख जाए तो क्या होगा, साइनोवियल द्रव सूख गया तो अब दोनों कार्टिलेज, ऊपर के हड्डियों का कार्टिलेज, नीचे के हड्डियों का कार्टिलेज आपस में क्या होंगे, रगड़ खाएंगे, और जैसे रगड़ खाएंगे वहाँ जख्म हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, और वो धीरे धीरे आपको जकड़न पैदा कर देंगे। आप चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे, कट कट की आवाज़ आएगा, आपको इसको मोड़ने में दिक्कत होने लगेगा, आपको जल्दी मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए साइनोवियल द्रव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, कभी कभी क्या होता है, साइनोवियल झिल्ली है, तो साइनोवियल झिल्ली कहीं फट जाए, कहीं ये हो जाए किसी कारणवश, तो उस स्थिति में साइनोवियल द्रव जो है सब बह जाता है, निकल जाता है, और उसमें दूसरा पदार्थ भी चला जाता है, जिससे वहाँ भी दिक्कत होता है। तो अब देखिए इसमें एक बहुत सारा वैज्ञानिक कारण आता है कि हमारे जब हम लोग चलते हैं तो हमारे शरीर से कट कट की आवाज़ क्यों आता है। तो यही दोनों हड्डियों के जो कार्टिलेज है आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो कट कट की आवाज़ आता है।
कभी कभी होता है कि कार्टिलेज खराब हो गया, कार्टिलेज जो है घिस गया, तो घिसने के बाद अब दोनों हड्डियां दोनों आकर के आपस में टकराने लगती हैं। अब जो दोनों हड्डियां आपस में टकराएंगी तो सोचिए कितना दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाता है, अर्थराइटिस, इसी को कहते हैं अर्थराइटिस। तो ये समझ लीजिए कि अर्थराइटिस क्या है और हमारे शरीर की हड्डियां जो हैं कैसे बनी होती हैं, ये जोड़ कैसे बने होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इस तरह के इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इस चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर से आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन ये अगले वीडियो में इससे संबंधित जितनी बीमारियां हैं, समझ लीजिए कि इसी के जो भी जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं, तो ये सभी बीमारियां इतना ही में बस सीमित है, इतना ही दूर में वो सीमित हैं, इसी से संबंधित होंगे। तो अब जो भी इसमें खराबी आ जाए, लिगामेंट में खराबी आ जाए तो भी आपको जोड़ की बीमारी होगी, अगर कार्टिलेज में खराबी आ जाए तो भी होगी, अगर यहाँ साइनोवियल द्रव जो है वो सूख जाए तो भी बीमारी होगी। तो ये सभी, या ये लिगामेंट सही ढंग से काम ना करे, ढीला पड़ जाए तो भी बीमारियां होंगी। तो जितने जोड़ों की जितनी बीमारियां होंगी अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे कहाँ कहाँ से कैसे होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में इसी तरह के मजबूत एक वैज्ञानिक कारण, एक अच्छे साइंस लेकर के।